वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली डेफे मेंबर्स, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंटायर मिड कैप और स्मॉल कैप में उनकी रैली मिस हो गई, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारी कंपनीज अभी भी हैं जिनके अर्निंग पर शेयर बढ़े हैं। स्ट्रॉन्ग नोट पे FY23 ख़त्म हुआ है, Q4 भी ब्लास्टिंग थे और नंबर्स के बाद कोई मेजर हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। बोलने का मतलब ये है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है। आपने एक चीज़ कॉमन से नोटिस की होगी कि जब कोई स्टॉक में अच्छे नंबर्स आते हैं, स्टॉक गिर जाता है, फ्लैट हो जाता है और उसके बाद जैसे ही मार्केट भूल जाता है कि नंबर्स अच्छे आए हैं और तब दोस्तों स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है। बहुत लोग तब पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी भी दोस्तों एक स्मॉल कैप और मिड कैप में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के दम पे मुझे लगता है कि यहाँ से भी हायर साइड अवेलेबल है। आने वाले 2-3 साल में पैसे बना सकते हैं। दोनों की IPO हाल फिलहाल में ही आई थी और दोनों के अपने आप में ही इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देखें जो पहला स्टॉक है, 5 डेज में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। नंबर्स तो गाइस इतना ब्रिलियंट था ना कि नंबर्स के बाद अपर सर्किट लग भी जाता। और मैंने एंटिसिपेशन भी जताई थी कि जो स्टॉक प्री रैली करता है कि अच्छे नंबर्स होंगे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके बाद बड़ी गेम होती है। तो 5 दिनों में वही हुआ, नंबर्स आए। नंबर्स के बाद रिएक्शन उतना बड़ा नहीं हुआ बिकॉज पहले ही दोस्तों जो स्टॉक है ना बहुत ज़्यादा भाग चुका था। सबूत अगर आप देखिए मार्च 31 से जून 1 तक अगर आप देखिए 50% के आसपास गए जो कंपनी रैली करती है ना, ये एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो यहीं पे दोस्तों मार्केट में ना बहुत लोग जो दिग्गज हैं उनको समझ में आ गया था कि नंबर्स अच्छे आएंगे और नंबर्स समझ में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैनेजमेंट का खुल के बोला था कि इस क्वार्टर में उनको बहुत ही अच्छी उम्मीद है। तब कोर्स कोई रैली का इस पहले ही हो जाते हैं स्टॉक में तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। जब से कैसे IPO आए हैं स्टॉक अभी भी आधा में ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे मैं सिर्फ कैसे इंडिको पेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पेंट में तो बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कांसाई नेरोलैक। लेकिन एशियन को कैसे स्मॉल कैप में कोई जेम पसंद है जो अभी भी लाइफ टाइम हाई से आधा हो। करेक्शन होता भी है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि नहीं करेक्शन हो रहा है, हमें एक्मुलेशन करना है स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पे। तो आप चाहें तो सर्टन लेवल्स का वेट कर सकते हैं। इसके पहले भी दोस्तों मैंने इसको कवर किया था और आज भी कर रहा हूँ बिकॉज नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग नोट पे फाइनेंशियल ईयर खत्म भी हुआ है। तो 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की जाए 1700 के आसपास है। बट IPO की लिस्टिंग के बाद ना स्टॉक दोस्तों आसमान की ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा था, मुझे याद है, आज भी गैस मुझे याद है 125-30 के पी पे ये कंपनी लिस्टिंग हुई थी। तो आप क्या समझते हैं 125-30 के आसपास कोई कंपनी लिस्ट होगी तो क्या 250-300 के पी पे ट्रेड करेगी? नहीं दोस्तों, स्टॉक गिरता है 2 साल 2.5 साल पैसे नहीं बनते हैं और उसके बाद जब मार्केट को समझ में आता है कि कंपनी में दम है तो देर या सवेर ज़रूर रिकवर करता है। तो ऑफकोर्स पूरे पेंट का इंडस्ट्री की बात कीजिए वो बहुत ही हाई पी पे ट्रेड करता है बिकॉज कंपनीज बहुत ही अच्छे खासे ग्रोथ कर रहे हैं। कंपनी के ROC की बात कीजिए, ROE की बात कीजिए 10 है, फेस वैल्यू 10 है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको बोनस या फिर स्प्लिट का ही मज़ा मिल जाए। तो मैंने क्या बताया कि मैंने 2 स्टॉक को कवर करने का सोचा है जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन पॉजिटिव उतना नहीं पड़ा बिकॉज प्री रैली हुई है। अगर वो गिरता है आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, उसको अपने फोकस में रख सकते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए सेल्स तो काफ़ी तगड़ा की है। 2023 की बात कीजिए FY की 1000 करोड़ के ऊपर सेल्स हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास। और जो प्रॉफिट मार्जिन का रशिया यूक्रेन मैटर के बाद कमोडिटी के प्राइस महंगे होने के बाद, क्रूड के महंगे होने के बाद गिर चुके थे, उसमें हमें अच्छी खासी मार्जिन रिकवरी हमें देखने को मिल रही है और जिसका फल ये हुआ कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट को जनरेट जरूर किया है। की बात की जाए स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। रही बात बोरोइंग स्कीम तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो कंपनी के पास ठीक ठाक क्या उम्मीद से अच्छे रिजर्व्स हमें दिखाई पड़ जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की तो 53.98% के आसपास प्रमोटर्स को ओन करते हैं। FIS ने प्रॉफिट को बुक किया, DIS ने प्रॉफिट को बुक किया। ऑल दो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत बड़ी है तो कंपनी अच्छी है। बीच में आपने देखा भी था कि मई में तो बहुत ही अच्छी रैली हुई है। लेकिन मार्च में इस कहानी क्या थी, ये वही स्टॉक है जो 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 2 महीना में 50% ऊपर होगा तो प्रॉफिट बुकिंग 20-25% की कभी भी आ सकती है। आप चाहें तो 150 के गैप में इस कंपनी को उठा सकते हैं अगर आपको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है और इस इंडस्ट्री की स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स बड़ी कंपनी में एशियन एंड बर्जर फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। लेकिन आपको होल्डिंग पीरियड 20 साल की है, 15 साल की है तो कमेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है वो देखिए, नंबर्स कैसे होते हैं और उसके बाद ही आप अपना कॉल ले सकते हैं। आप चाहें तो वॉच लिस्ट में इसको लगाइए। इमीडिएट बाइंग करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, धीरे धीरे को खरीदने का मौका मिलता है तो अच्छी
बात हो सकती है। कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस बहुत ही बड़ा जेम स्टॉक मुझे दिखाई पड़ता है। आज 2-3% भागा भी था, बट एट दिन में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ देखने को मिला 1400 के लगभग। ये स्टॉक को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट ये स्टॉक ने गैस पिछले कुछ समय से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे फाइनेंशियल ईयर खत्म किया है। भी आईपीओ हाल फिलहाल में ही आए थे और आईपीओ के बाद तो गैस स्टॉक रॉकेट बना था और पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो वही रेंज बाउंड है। इनमें भी गैस 1000 के आसपास लेवल से मर्ज हुए थे और उसके बाद भागा था, बट गैस कंपनी में बहुत ही दम दिखाई पड़ती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन थोड़ा सा खास क्यों हो जाता है, इसके पीछे कुछ कमेंट्री देखिए दोस्तों। कैश जनरेटिंग मशीन बोल के भी कोई चीज़ होती है जो बहुत बार साल में 3-4 बार डिविडेंड दे। और ऑफ कोर्स किनको डिविडेंड पसंद नहीं होता है, भले का जितना भी आप ग्रोथ लेवर हो, मैं भी ग्रोथ लेवर हूँ, लेकिन जब क्रेडिट का डिविडेंड का क्रेडिट अमाउंट आता है ना, आईटीसी का डिविडेंड हो गया, यह बहुत सारी कंपनीज का डिविडेंड हो गया, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो कंपनी का इस खास क्यों हो जाती है, बिकॉज डी ग्रोथ के माहौल में सीडीएसएल ने मार्केट शेयर गेन किया और इस कंपनी ने भी दोस्तों ने मार्केट शेयर गेन किया, जो एक बड़ी बात है। अगर डैमेज हुआ भी है दूसरे ब्रोकर्स को ज़्यादा हुआ है, तो गैस 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत ही लो पी पे ट्रेड करती है, 12.5 के आसपास। अब ऐसा नहीं कि मार्केट फटाक से इसको रिलेट कर देगा। एक समय 2000 के आसपास स्टॉक था, अभी गिर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक मौका बन रहा है। बीच में तो कैसे भयंकर मौका था एंजल वन में 1000 के लेवल पे और इंडिको पेंट में, बट उस समय लोगों के पास करेज नहीं था। तो 3% के आसपास यील्ड भी है, बट कंपनी के आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें 44% के आसपास है, तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में कंपनी बोनस फिर स्प्लिट जो भी अपनी मंशा से जाहिर कर दें। अगर 2 कंपनी जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है उनके बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक कंपनी जो अपने मुनाफा को अपने ही लेकिन बिजनेस में इन्वेस्ट करे और प्रॉपरली टाइमली लोगों को डिविडेंड भी दें, पैसा उठाएं ना। और दूसरी जो प्रमोटर्स बार बार पैसा फंड रेज करें, वो गैस लालची प्रमोटर थोड़ी कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो प्रमोटर बार बार सेल करें वो खराबी कंपनी हो गई, ऐसे बहुत सारे केसेस में प्रमोटर फंड रेज करते हैं इनोवेशन के लिए, बट ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गैस ये पूरा ग्लोबल हेडविंड्स में भी कंपनी ने टॉप लाइन सेल्स बहुत ही उम्दा पेश की हैं, जो मेरे हिसाब से 30% के आसपास दर बढ़ रहा है। 42% के आसपास, 43% के आसपास मार्जिन है। कंपनी ने गैस कभी भी ना इतना मुनाफा नहीं विटनेस किया था। 4 साल पहले की बात की जाए, माई गुडनेस, उससे तो गैस 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी मुनाफा कमाती है, शेयर होल्डर्स में बांटती भी है, प्राइस होल्डिंग भी कम है। और ऑफकोर्स गैस जिस हिसाब से मॉडर्न एरा आ चुका है ना, और ऑफकोर्स F1 रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इस कंपनी को सही फ़ायदा हो रहा है। और जिस दिन गैस मार्केट में सही में बुल रन मैसिव वाला आया और डीमेट अकाउंट की संख्या खुली, नए आईपीओ आए, तो वहाँ पे गैस ट्रेडिंग और कैश काउंटर में वॉल्यूम बढ़ेंगे। तब गैस ये सब कंपनी जितने भी लिस्टेड कंपनी है ना, डिपॉजिटरी की बात की जाए, ब्रोकिंग की, वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। गैस कंपनी के रिजर्व्स में भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हो चुकी है। बोरिंग्स गैस पिछले कुछ समय से 400-500 करोड़ के आसपास घट चुकी है। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, बहुत लोग डर जाएंगे, बोलेंगे सर व्हाट इज़ दिस, 5% के आसपास प्रोमोटर ने बेच दिया, हम लोग से धोखा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, एफआईएस ने बीच में स्टेक बढ़ाया था। ऑफकोर्स वो दोस्तों जो प्रोमोटर की होल्डिंग है अभी के टाइम में ना आपको पब्लिक की होल्डिंग में दिखाई पड़ेगी। 2 ठक्कर का नाम मैंने देखा, माफ़ करिएगा टाइटल से मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऑफकोर्स दोस्तों ये दोनों ना अभी के टाइम पब्लिक होल्डिंग में शो कर रहे हैं, जो एक समय कहाँ पे थे, प्रोमोटर होल्डिंग में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बेचा है, बट ये जो कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करने के बाद साइडवेज में चले जाएँ, डाउन ट्रेड में चले जाएँ, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। ये कैसे मेरा पर्सनल अनुभव है। और जब लोग भूल जाते हैं तब स्टॉक में काफ़ी राइज होता है। और ऑफकोर्स मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। और मुझे लगता है कि चाहे वो पेंट की बात की जाए, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, क्रूड का दाम गिर गया है, तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होंगे। और ऑफकोर्स अगर मार्केट में सही में बुल रन आया, ग्लोबल सपोर्ट आए, तो बहुत सारे न्यू डीमेट अकाउंट भी खुलेंगे, डीमेट अकाउंट की संख्या भी खुलेगी। तो ऑफकोर्स तब गाइस इन सब कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा। इसको छोड़ कर आपके पास सीडीएसएल है, उसको भी कंपनी को होल्ड कर, अच्छी कंपनी है। ये दोनों के पास, दोनों में से गाइस कौन सी कंपनी आपके पास है और किसको सही में अपने एमओएस के लेवल पे खरीदा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग खरीदने का मौका मिला, बिकॉज मैंने खुद ही यहाँ पे कुछ लगाया था जीटीटी, जो हिट हुआ और उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी रैली भी करी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।